दर्शन कर रहे थे कि भगवान ऋषभदेव से बढ़कर इस दुनिया में कोई भगवान नहीं, उनकी माता मरुदेवी से बढ़कर कोई जिनमाता नहीं, अर्थात संसार के अंदर तीर्थंकर की माता सबसे ज़्यादा पुण्यशालिनी होती हैं और तीर्थंकर भगवान के समान कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं होता। ऐसे युग की आदि में जन्मे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक ऋषभगिरी मांगी तुंगी के अंदर चल रहा है, आप सभी प्रतिदिन देखते हैं। और इसके साथ साथ आपने आज भी ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी के अंदर नवग्रह भगवंतों का अभिषेक देखा। मूर्ति निर्माण कमेटी जो सन 1997 में निर्मित हुई, जिसके द्वारा पर्वत का खंड, पाषाण खंड और वह स्थान क्रय किया गया और उसमें पूरी सरकार की आज्ञा, पुरातत्व विभाग के आदेशों के अनुसार ही चलकर मूर्ति का निर्माण हुआ। और अब आप जो सुन रहे हैं कि 3 किलोमीटर का जो रास्ता है नीचे से ऊपर जाने के लिए गाड़ियों से, वह रास्ता भी ट्रस्ट की ओर से क्रय किया गया सरकार से और उस रास्ते को बनाने की बात चल रही है। वो उस मूर्ति निर्माण कमेटी के द्वारा मांगी तुंगी के अंदर ऋषभदेवपुरम से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर भरत चक्रवर्ती उद्यान निर्मित किया गया है, जहाँ पर भगवान भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी स्वामी की पद्मासन प्रतिमा 11 फुट उत्तुंग विराजमान की गई हैं और जिन्हें पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता ने प्रतिष्ठित करके हस्तिनापुर से भिजवाया और मांगी तुंगी में विराजमान हो गई हैं। आज हम सब लोग भगवान भरत सिद्ध परमेष्ठी स्वामी की पूजा करेंगे। आपने राजधानी दिल्ली के अंदर देखा है, खड़गासन 31 फुट उत्तुंग भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हुई है और अब मांगी तुंगी में पद्मासन 11.25 फुट के भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान हुई है। इसके साथ ही पहाड़ की तलहटी में जहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, जो ऋषभगिरी मार्ग है, बिल्कुल उस जगह पास में भगवान शांतिनाथ उद्यान है, जहाँ पर भगवान शांतिनाथ की 5.25 फुट उत्तुंग लाल ग्रेनाइट की बहुत सुंदर प्रतिमा विराजमान है। हम उनका भी अभिषेक आपको किसी दिन दिखाएंगे। और आज भगवान भरत स्वामी जो विराजमान हुए हैं, उनकी पूजन करके आप सब चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी की पूजा करके चक्रवर्ती जैसा पुण्य अर्जित करने की भावना कीजिएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी की पूजा। जलो भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। स्थापना कीजिएगा। भरत राज के पौत्र तुम, भरत क्षेत्र के ईश, अष्ट कर्म को नष्ट कर गए लोक के शीश। अष्ट द्रव्य से मैं यहाँ पूजूं भक्ति समेत, आवानन विधि में करूं परम सौख्य के हेतु। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेष्ठिन अत्र अवतर समुत्सुटामाननम। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेष्ठिन अत्र तिष्ठति ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेष्ठिन अत्र मम सन्निहितो भवो षट् सन्निधिकरण स्थापनम। कर्म मल धोए के आप निर्मल भय, निर्ले आप पद कंज पूजत भय। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को, मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेष्ठिने जन्मनाशना जलम निर्पामिति स्वाहा। मोहे संताप हर आप शीतलमय, गंध से पूजिते सर्व संकट गए। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को, मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेष्ठिने संसार था विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। नाथ अक्षय सुखों की निधि आप हो, शाली के पुंजधर
पूर्ण सुख प्राप्त हो। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं भरत सिद्ध परमेष्टि ने अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरपामीति स्वाहा। काम को जीत कर आप विष्णु बने, पुष्प से पूज कर हम सहिष्णु बने। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं से भरत स्वामी सिद्ध परमेश ने काम वाणी दसना पुष्पम निरपामीति स्वाहा। भूख तृष्णादि बाधा विजेता तुम्हें, सर्व पकवान से पूज व्याधि हनि। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं से भरत स्वामी सिद्ध परमेश ने क्षुधा रोगिनाशनाय नैवेद्यम निरपामीति स्वाहा। दोष अज्ञान हर पूर्ण ज्योति धरे, दीप से पूजते ज्ञान ज्योति भरे। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। भगवान की ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। शुक्ल ध्यान अग्नि से कर्म भस्मी किए, धूप से पूजते स्वात्म शुद्धि किए। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। पूर्ण कृत्य कृत्य हो आप इस लोक में, मैं सदा पूजूं श्रेष्ठ फल से तुम्हें। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति स्वाहा। सर्व संपत्ति धर आप अनमोल हो, अर्घ्य से पूजते स्वात्म कल्लोल हो। आदि तीर्थेश सुत आदि चक्रेश को मैं जजूं भक्ति से आप भरतेश को। ओम ह्रीं श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शीतल मिष्ट सुगंध जल क्षीरोदधि समश्वेत, तुम पद धारा मैं करूं त्यों जग शांति है। शांत शांति धारा कोटि सूर्य प्रभ से अधिक अनुपम आत्म तेज, पुष्पांजलि से पूजूं कर्मांजन हर हेतु दिव्य पुष्पांजलि। अब मंडल पर अर्घ्य चढ़ाएंगे। पुष्पांजलि करिए पहले। नित्य निरंजन सिद्ध प्रभु परमहंस परतेश, पुष्पांजलि से पूजते गाऊं निज गुणलेश, पाऊं निज गुणलेश। अथ मंडलस्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। परार्घ्य स्वामी सब में प्रधाना, उत्कृष्ट रिद्धि सुख के निधाना। पूजूं भरत नाम सुमंत्र गाऊं, स्वात्मिक सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं परार्घ्याय श्री भरत सिद्ध परमेष्ठ ने अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। हे नाथ परमेश्वर आप ही हैं, उत्कृष्ट मुक्ति श्रीनाथ ही हैं। पूजूं भरत नाम सुमंत्र गाऊं, स्वात्मिक सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं परमेश्वराय भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। अनंत रिद्धि प्रभु आप में है, अतः अनंत रिद्धि प्रभो तुम ही हो। पूजूं भरत नाम सुमंत्र गाऊं, स्वात्मिक सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं अनंतर दे श्री भरत सिद्ध परमेश्वर ने अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। अमेय रिद्धि मर्यादहीना, अतः अमेय रिद्धि भरत तुम
हो। पूजूं भरत नाम सुमंत्र गाऊं, स्वात्मैक सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं अमेय अर्धय भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। अचिंत्य रिद्धि नहीं सोच सकते, अतः अचिंत्य रिद्धि प्रभो तुम्ही हो। पूजूं भरत नाम सुमंत्र गाऊं, स्वात्मैक सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं अचिंत्य श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। समग्र ज्ञेय प्रमाण बुद्धि केवल्य ज्ञानी प्रभु आप ही हो। पूजूं भरत नाम सुमंत्र गाऊं, स्वात्मैक सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं समग्र दिए श्री भरत सिद्ध परमेश ने अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। लोकाग्र के अग्र विराजते हो, अभ्यग्र इससे मुनिनाथ कहते। पूजूं भरत नाम सुमंत्र गाऊं, स्वात्मैक सिद्धि प्रभु शीघ्र पाऊं। ओम ह्रीं अभ्यग्रा श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश ने अर्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। पूर्णार्घ लीजिएगा। श्री भरत प्रभु निज आत्म संपत्ति गुण सुगंधि बिखेरते, अनुपम अखंडित ज्ञान रवि से साधु मन तम भेदते। मन वचन तनु से शुद्ध हो, मैं करूं प्रभु की अर्चना, जल गंध आदिक अर्घ्य अर्पूं, करूं यम की भर्सना। ओम ह्रीं अनंत गुण समन्वित श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेश ने पूर्णार्घ्यम निर्पामिति। स्वाहा। शांत शांतारादि पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री भरत चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेश ने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेश ने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेश ने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेश ने नमः। स्वाहा। जय माला। निजानंद पीयूष रस निर्झरणी निर्मग्न, गाऊं तुम गुण मालिका होऊं गुण संपन्न। चिन्मय ज्योति चिदंबर चेतन चित चैतन्य सुधाकर, जय जय चिन्ह मूरत चिंतामणि चिंतित प्रद रत्नाकर। मरुदेवी के पौत्र आप हे यशस्वती के नंदन, हे स्वामिन स्वीकार करो अब मेरा शत शत वंदन। आदि ब्रह्म श्री ऋषभ देव से विद्या शिक्षा पाई, संस्कारों से संस्कारित हो आत्म ज्योति जलाई। भक्ति मार्ग के आदि विधाता 16वें मनु विश्रुत, चौथा वर्ण किया संस्थापित, पूजा दान धर्म हित। ग्रह में रहते भी वैरागी, जल से भिन्न कमलवत, छहों खंड पृथ्वी को जीता, फिर भी निज आत्म रत। वृषभ देव के समव शरण में श्रोता मुख्य तुम्ही थे, दिव्य ध्वनि से दिव्य ज्ञान पर श्रद्धा मूर्ति तुम्ही थे। कल्पद्रुम पूजा के करता, दान चतुर विधि दाता, व्रत उपवास शील के धारी, देश व्रती विख्याता। श्रावक होकर अवध ज्ञानी, राजनीति के नेता, चातुर वर्णिक सर्व प्रजा हित ग्रही धर्म उपदेष्टा। दीक्षा ले अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकाशा, उत्तम ज्ञान ज्योति में तब ही त्रिभुवन अणुवत भाषा। श्री विहार से भव्य जनों को उपदेशा शिव मार्ग, फिर कैलाश गिरी पर जाकर हुए पूर्ण शिव साधक। सर्व कर्म निर्मूल आप त्रिभुवन साम्राज्य लिया है, मृत्यु मल्ल को जीत लोक मस्तक पर वास किया है। मन से भक्ति करें जो भविजन, वे मन निर्मल करते, वचनों से स्तुति को पढ़ के वचन सिद्धि को वरते। काया से अंजलि प्रण मन कर, तन का रोग नसाते,
त्रिकरण शुचि से वंदन करके कर्म कलंक नसाते। इस विध तुम यश आगम वर्णे श्रवण किया है जब से, तुम चरणों में प्रीति जगी है शरण लिया है तब से। हे भरतेश कृपा अब ऐसी मुझ पर तुरतई कीजे, सम्यक ज्ञान मति लक्ष्मी को देकर निज पद दीजे। आप भरत के पुण्य नाम से भारत देश प्रसिद्धि, नमो नमो मैं तुमको नित्य प्राप्त करूं सब सिद्धि। जयमालार्घ्य चढ़ाइएगा। जिन भरत भगवान के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत है, ऐसे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र इस देश के प्रथम चक्रवर्ती हुए, जिनसे हमारा भारत देश ये सनात हुआ। ऐसे भरत स्वामी जो दीक्षा लेकर कर्मों को काट कर मोक्ष गए, उन भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी के चरणों में, मांगी तुंगी के भी भरत भगवान और दिल्ली कनाट प्लेस में भरत ज्ञानस्थली के अंदर विराजमान भी भरत भगवान के चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीं श्री भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने जयमाला मार्ग्यम पूर्णार्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांतये शांतिधारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। जो भरत चक्रवर्ती विधान को भक्ति से करते हैं, वे नवनिधि रिद्धि सुज्ञान प्राप्त कर ध्यान सिद्धि भी लभते हैं। सांसारिक सब अभ्युद प्राप्ति कर चक्रवर्ती पद पा जाते, केवल ज्ञान मति प्राप्त करें त्रिभुवन साम्राज्य स्वयं पाते। त्याशीर्वाद परमेष्ठी भगवान की जय। हमने आपको भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठी प्रभु की पूजा इसलिए कराई कि मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र में जिस मूर्ति निर्माण कमेटी ने विशाल मूर्ति भगवान ऋषभदेव की निर्मित की और ऋषभगिरी इस पर्वत को सार्थक किया है, उसी निर्माण कमेटी ने भरत चक्रवर्ती उद्यान के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आदेशों से, उनकी प्रेरणा से ही भगवान भरत की पद्मासन प्रतिमा विराजमान की है। इसका मूल ध्येय है पूज्य माता जी का कि हमारे देश का नाम जो भारत है, ये इन्हीं भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है। ये बात सब लोग जाने। महापुराण के अंदर भी लिखा हुआ है कि इन्हीं भरत स्वामी के नाम से भारत ये देश का नाम पड़ा। इतिहास के जानकारों का ये कहना है कि जहाँ अनेक आर्य पुरुष रहते हैं, ऐसा ये हिमवान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत का चक्रवर्तियों का क्षेत्र उन्हीं भरत के नाम के कारण भारतवर्ष इस नाम से प्रसिद्ध हुआ है, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे। इसी प्रकार से वैदिक ग्रंथों के अंदर भी वर्णन आया है, जिसको पूज्य माता जी ने अनेक जगह पर उल्लेख किया है। भागवत के अंदर पंचम स्कंद में 6ठे अध्याय में भी वर्णन है और नरसिंह पुराण के अंदर भी वर्णन है और भागवत की पंचम स्कंद के 4th अध्याय में भी वर्णन आया है। येषां खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठा श्रेष्ठ गुण आसीद ये नेदम वर्षम भारतमिति व्यपदिशन्ति। अर्थात भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत इस देश के महायोगी हुए, जो तीर्थंकर ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके नाम से ही इस देश का नाम भारत है, ऐसा ऋषि मुनियों ने हमें उपदेश दिया है। इन्हीं उपदेशों को लेकर के भरत भगवान की प्रतिमा स्थान स्थान पर विराजमान करने का जो संकल्प लिया है, पूज्य माता जी ने अयोध्या की धरती पर भी भगवान भरत की प्रतिमा विराजमान होने जा रही। उनका जिन मंदिर बन रहा है, कल आप लोगों ने पारस चैनल के लाइव टेलीकास्ट के अंदर अयोध्या में भरत भगवान के मंदिर की नींव जो पड़ी रही है, उसका राफ्ट डलते हुए आपने देखा था। अभी देखते ही देखते शाश्वत तीर्थ अयोध्या का भी कायाकल्प होने वाला है, जहाँ भरत बाहुबली
आदि पुत्रों ने 101 पुत्रों ने भगवान ऋषभदेव की रानियों से जन्म लिया। उन 101 पुत्रों का भी मंदिर बन रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भी दीक्षा लेकर उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया था। 720 रत्न प्रतिमाओं का इतिहास भी वहाँ साकार किया जा रहा है, कि जिससे आने वाले पर्यटक इस बात को जान सकें कि जैन धर्म अनादि निधन है। यहाँ पहले भी 24-24 तीर्थंकर होते आए और आगे भी 24-24 तीर्थंकर होते रहेंगे। इसलिए 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्रों में जन्म लेने वाले त्रिकाल चौबीसी के 720 30 चौबीसी के 720 भगवंतों को रत्नमयी प्रतिमा के रूप में वहाँ विराजमान किया जा रहा है। इसके साथ भगवान ऋषभदेव के जन्म महल का निर्माण, सर्वतोभद्र महल का निर्माण भी वहाँ 81 मंजिल को दिखाने वाले 81 फुट के सर्वतोभद्र महल का भी निर्माण हो रहा है। और इसी के साथ 84 फुट ऊंचे 3 लोक का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। 84 लाख योनियों में ये जीव 3 लोक के अंदर कैसे भ्रमण करता है, कैसे संसार के अंदर सुख दुखों को उठाता है। नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, इनमें भ्रमण करते करते 84 लाख योनियों में अनादिकाल से किस प्रकार से इस जीव ने भ्रमण किया है, और आगे अनंत काल तक भ्रमण हमारा ना होने पाए, इसका उपाय करने के लिए जब 3 लोक की रचना लोग देखेंगे तब पाएंगे कि हम पुण्य से देवगति, मनुष्य गति को प्राप्त करके और फिर मोक्ष जा सकते हैं। उसके अंदर सिद्ध शिला का भी दिग्दर्शन कराया जाएगा। आप सब जब जम्बूद्वीप हसनापुर में आते हैं तो यहाँ सुंदर 3 लोक की रचना बिल्कुल आगम के अनुसार बनी है। अगर कहीं 3 लोक बना है उसके ऊपर भगवान है तो समझो वो गलत है, क्योंकि अलोकाकाश में भगवान नहीं होते। तनुवाद वलय का स्पर्श करते हुए ही 3 लोक के अंदर ही सिद्ध परमेष्ठी भगवान माने गए हैं, उनकी अवस्थिति स्वीकार की गई है। तो ऐसी रचनाओं को बनाने के लिए तिलोय प्रणति, त्रिलोक सार, जम्बूद्वीप प्रणति, तत्वार सूत्र की टीका ग्रंथों की स्वाध्याय सूक्ष्मता से स्वाध्याय करने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जिसे पूज्य ज्ञानमती माता जी ने करके और जम्बूद्वीप, 3 लोक की रचना, 13 द्वीप की रचना, इन सब रचनाओं को आगम के आलोक में प्रदर्शित किया है। तो ऐसी पूज्य ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में भी एक अर्घ चढ़ाइए, जिन्होंने भरत भगवान की प्रतिमा को विराजमान किया, कितने कितने कार्य किए, अर्घ चढ़ाइएगा। पिछी का मंडल उधारी माता, नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख हारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निरपामीति स्वाहा। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। और आप लोगों के लिए सूचना ये है कि मांगी तुंगी में 15 जून से लगातार मस्तकाभिषेक चल रहा है। परसों 30 जून को ऋषभदेवपुरम में नवग्रह शांति मंदिर के हॉल का शिलान्यास होने जा रहा है, अर्थात विशाल मंदिर का शिलान्यास श्रीमती साहू मंगला सुभाष चंद्र जी, जालना महाराष्ट्र निवासी, जम्बूद्वीप हसनापुर प्रवासी के द्वारा शिलान्यास होने जा रहा है स्वामी जी के सानिध्य में। और वह मंदिर भी शीघ्र बन करके नवग्रह की प्रतिमाएं जो वर्तमान में अभी टीन के मंदिर में यानी टेम्परेरी मंदिर में विराजमान हैं, वे भगवान विशाल जिन मंदिर के अंदर आ जाएंगे। गर्भगृह का निर्माण चल रहा है श्री संजय अजय विद्या प्रकाश जी दीवान की ओर, सूरत की ओर से, और उस मंदिर के बाहर का हाल का निर्माण श्रीमती मंगला साहू जी की ओर से प्रमुख रूप से किया जा रहा है। और आप सब लोगों को अनेक रचनाओं का भी दिग्दर्शन कराया जाता है। सर्वतोभद्र महल भी ऋषभदेवपुरम में निर्मित है, आरिका रत्नमती संत निवास भी वहाँ निर्मित है। इस प्रकार से
मांगी तुंगी के समस्त रचनाओं का दर्शन करते हुए आप सब का मानव जन्म सफल हो। सबके लिए बहुत बहुत